ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाऊंगा, जिस कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके सूत जी से कहा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के बारे में बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण चंद्र से पूछा कि हे भगवान, एकादशी व्रत की विधि क्या है, उसका फल क्या है, उपवास के दिन जो क्रियाएं की जाती हैं, आप कृपा करके मुझसे सब विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महत्व तुमसे कहता हूँ, एकाग्रचित होकर के सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि इस प्रकार से है। अमुक संवत्सरे, सम्मत का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्य पर्वणि एकादशी तिथो अमुक वासरे, बार का नाम ले, अमुक नाम ने अपना नाम उच्चारण करें। अमुक गोत्रोत्पन्नम, यानी अपने गोत्र का उच्चारण करें। ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्ताहम और शूद्र हो तो दासोहम कहें। सकल जन्म जन्मांतर चितानि यानि पापानि तेषां सर्वनाथ एकादशी व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद में बावड़ी, तालाब या कुआं या घर पर जैसे संभव हो स्नान करें। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या अश्व क्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे उदग्रतापि बहुरेण कृष्णेनम सतबाहुना मृत के हर में पापम यन्मयाम पूर्व संचितम त्वया हतेनम पापेनम गच्छामि परमागतिम। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी मनुष्य से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें। रात्रि को जितनी देर संभव हो सके जागरण करें और दीपदान करें। ये सब कर्म भक्ति और पूर्वक युक्त करने चाहिए। रात्रि को सोना और प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए, नहीं तो 2 घड़ी तक तो भजन कीर्तन जरूर करें। जो मनुष्य शास्त्र अनुसार इस विधि का पालन करते हैं, उनकी एकादशी का व्रत सफल माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को स्नान कराएं, तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करें, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं व्रत रखूंगा या रखूंगी, मेरी पूजा और व्रत को आप स्वीकार करें। जो मनुष्य नियम के साथ में व्रत को करते हैं, उन्हें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। भगवान के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना सूर्य चंद्र ग्रहण में दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो यज्ञ करने से 100 ब्राह्मणों को, 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से तथा गोदान, भूमिदान से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में कैसे उत्तम हुई। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। वह प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित कर दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से अपने दुख का कारण कहा तथा दैत्य का वृतांतकार बोले, ही कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सब सुनकर के सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें।
दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। आप हमारी रक्षा करें। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, सभी देवता किस वजह से परेशान हैं? इंद्र, तुम क्यों परेशान हो और किस कारण से यहाँ आए हो? इंद्र बोले कि प्रभु, मोर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह सभी कार्य स्वयं कर रहा है। इंद्र बनकर के शासन कर रहा है, सूर्य बन के प्रकाश कर रहा है, मेघ बन के वर्षा कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि वो कहाँ रहता है और उसमें क्या बल है और किसका है? इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, सर्वव्यापी भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ीजन नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैश्वत आदि सब के स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन के वर्षा करता है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। देवताओं की बात सुन के भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, तुम चंद्रावती को चलो। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवता चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय मुर दैत्य रणभूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे भागने लगे। भगवान विष्णु को रण में आया हुआ देखकर सभी राक्षस भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान ने अपने बाणों से सभी राक्षसों के बाण को काट दिया। फिर भगवान ने सभी राक्षसों पर तीर चलाए, जिससे राक्षस भयभीत होकर के चारों तरफ भागने लगे। भगवान के बाणों से घायल होकर के सभी राक्षस मृत्यु को प्राप्त हुए, सिर्फ मुरदैत्य बचा। फिर भगवान विष्णु और मुरदैत्य में भयंकर युद्ध होने लगा। उसके बाद में दोनों में 10,000 वर्ष तक मल्लयुद्ध हुआ, लेकिन मुरदैत्य पराजित नहीं हुआ। भगवान थककर बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नाम की सुंदर गुफा थी। वह 12 योजन लंबी थी। भगवान उसमें जाके शयन करने लगे। भगवान को शयन करता हुआ देखकर मुरदैत्य उन पर अस्त्र चलाने को तैयार हुआ। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उसने खेल ही खेल में मुरदैत्य का वध कर दिया। जब भगवान की मूर्छा खुली और उन्होंने देखा कि मुरदैत्य मरा पड़ा है, उन्होंने पूछा कि ये किसने मारा है। कन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु, इसका संहार मैंने किया है। आप शयन कर रहे थे, उस समय ये आपके ऊपर प्रहार करना चाह रहा था। मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने इसको मारा है। भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि हे देवी, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? तुमने बहुत बड़ा उपकार देवताओं पर किया है। यह सुनकर के देवी कहने लगी कि प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मेरी पूजा करें, मेरा व्रत करें, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, हे देवी, एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम एकादशी के नाम से उत्पन्न, एकादशी के नाम से जानी जाओगे। जो भी तुम्हारे भक्त होंगे वह मेरे भी भक्त होंगे। जो भी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी एकादशी का व्रत करेंगे और पूजा करेंगे, उन्हें मैं वैकुंठ का वास दूंगा। इस तरह से भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और उसी समय से एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ गया। इस दिन भगवान की पूजा और एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करें, नियम के साथ में व्रत करें और फिर द्वादशी के दिन पारण करें। जो भी आपने व्रत किया उसका फल भगवान को समर्पित करें। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।